नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सच्ची कहानी में आपका फिर से पुनः स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच में जो ये कहानी श्रवण कराने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है और इस कहानी को सुनने के बाद कुछ न कुछ सीख अवश्य प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर हमारे नए मेहमान दर्शक बन करके आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य लिखें। आइए, आपका अमूल्य समय न नष्ट करते हुए सीधे प्रसंग पर आते हैं। ये जो कहानी आप लोगों के बीच में बताने के लिए जा रहे हैं दोस्तों, ये कहानी बहुत पुराने समय की है और आप लोगों ने एक बात और हम बता दें कि दोस्तों, चाहे कोई लाख कोशिश कर ले, लेकिन अगर उसकी किस्मत में कुछ नहीं होता तो वास्तव में कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती। और वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता और जो भाग्य में होता है वो दौड़ करके आता है और जो भाग्य में नहीं होता वो आकर के भी चला जाता है। दोस्तों, एक बहुत पुरानी दास्तां हम आप लोगों के बीच में दर्शाने के लिए जा रहे हैं कि एक समय की बात है कि एक बरगद के वृक्ष पर एक चकवी और चकवा का जोड़ा रहा करता था। दोस्तों, चकवी और चकवा ऐसे पंछी हैं, ये रात में जागा करते हैं और पंछी होते हैं वो रात में सोया करते हैं। दोस्तों, ये चकवी चकवा एक बरगद के पेड़ पर रात गुजारने के लिए बैठ गए तो चकवी चकवा से बोली है, स्वामी कोई ऐसी बात बताओ, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे रात कट जाए। तो चकवा बोला है, भद्रे, हम बड़ी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं कि इस संसार में ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं कि अगर उनकी किस्मत में कुछ नहीं है तो उन्हें वास्तव में कोई चीज़ प्राप्त नहीं होती और अगर कुछ उन्हें मिले तो उन्हें प्राप्त करने की भी अकल नहीं होती। किसी गांव के बाहर एक घर बसा हुआ था, एक परिवार रहता था। वो परिवार इतना गरीब था, घर में 2 पत्नी थे और 1 पुत्र था और इतने गरीब थे कि अगर सुबह खा लें तो शाम का भरोसा नहीं, अगर शाम को मिल जाए तो सुबह की भरोसा नहीं। तो चकवा चकवी से बोला है कि हे भद्रे, इतने गरीब होने के बाद भी दोनों में विचार नहीं मिलते थे। बात बात पर झगड़ा करना ये उनका नियम बन गया, ये उनका स्वभाव बन गया। उसी रास्ते से एक दिन भगवान भोले बाबा गिरजा भवानी को अपने साथ लेकर और उसी नगर के पास होकर के गुजर रहे थे तो पार्वती भोले बाबा से बोली, भोले बाबा, हम आपके साथ जा रहे हैं, ये सामने हम देख रहे हैं ये बहुत गरीब परिवार रहता है और ये इतने गरीब हैं कि देखने में ही हमें तरस आ रहा है, तो इन्हें कुछ वरदान दे दो ताकि इनकी ज़िंदगी, इनका जीवन अच्छे से व्यतीत हो सके। पार्वती जब भोले बाबा से बोली हैं तो भोले बाबा बोले हैं, पार्वती, इनकी किस्मत में अच्छे दिन नहीं हैं और तुम अगर इन्हें कह रही हो कि इन्हें कुछ वरदान दे दो तो ये वरदान ले भी नहीं पाएंगे और इन्हें वरदान से कुछ प्राप्त नहीं होगा। पार्वती बोली, भोले बाबा, ऐसी बात नहीं है जो आप दोगे और इन्हें प्राप्त नहीं हो। बोले, हम सत्य कह रहे हैं पार्वती, अगर नहीं मानती हो तो चलो। आज पार्वती और भोले बाबा उन तीनों गरीब व्यक्तियों के पास पहुंच गए और जाकर के अपना परिचय देते हैं। भोले बाबा ने कहा, हम भगवान शंकर हैं और आप लोगों की ये दशा देख कर के आपके पास आए हैं, आप हमसे वरदान मांग लो। तो सबसे पहले बुढ़िया भगवान भोले बाबा से बोली है, हे भोले बाबा, हमें
एक वरदान दे दो। बोले मांगो। बोले हम इस बुढ़ापे से बहुत दुखी हैं और हमें इतना सुंदर बना दो, 16 वर्ष की लड़की बना दो। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। तो वो बुढ़िया 16 वर्ष की लड़की बन गई, बहुत सुंदर। बनने के बाद अब उस बुढ़िया के पति से कहा तुम भी कुछ मांगो। तो पति ने अपनी पत्नी की ये दशा देखी, ये तो 16 वर्ष की लड़की बन गई, ये अब मेरे साथ नहीं रहेगी। तो जल करके उस बुढ़िया के पति ने भोले बाबा से मांगा कि हे भोले बाबा, अगर हमें वरदान देना चाहते हो तो हमें एक वरदान दे दो कि बुढ़िया जो तुमने 16 वर्ष की लड़की बना दी है, इसे तुरंत कुतिया बना दो। जब ये कहा, भोले बाबा ने कहा तथास्तु। अब बुढ़िया को कुतिया बना दिया। पार्वती ये सब देख रही है। अब रह गया लड़का। लड़के से कहा तुम भी कुछ मांगो, तुम्हारे माँ बाप ने तो हमसे मांग लिया। तो लड़का बोला है भोले बाबा, हम आपसे ज़्यादा तो न कुछ मांगते हुए केवल एक छोटा सा वरदान दे दो। क्या? बोले जो मेरी माँ तुमने कुतिया बना दी है पिताजी के कहने पर, ये मेरी माँ जैसी थी वैसी कर दो। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं। भोले बाबा ने उस बुढ़िया को जैसी थी वैसी बना दिया है। तीनों ने वरदान मांग लिया, लेकिन जैसे थे वैसे ही रहे, कोई फल प्राप्त नहीं होगा। पार्वती भोले बाबा की ओर निहार करके देखती रह गई। भोले बाबा सही कह रहे थे। आज भोले बाबा बोले पार्वती देख लिया तुमने, अब चलो कैलाश पर्वत पे। अब भोले बाबा के साथ पार्वती कैलाश पर्वत के लिए चल रही थी। तो रास्ते में चलते चलते देखा है कि एक आँखों से अंधी बुढ़िया और मिली। पार्वती बोली भोले बाबा, उनमें अकल नहीं थी मांगने की और लेने की, लेकिन आप इन्हें और दे दो, ये बड़ी लाचार है। भोले बाबा बोले कोई बात नहीं। तो बुढ़िया के पास भगवान भोले बाबा गए और बुढ़िया से बोले तुम हमसे कुछ वरदान मांग लो, तुम बहुत दुखी हो। तो आँखों से अंधी बुढ़िया भोले बाबा से बोली अगर हमें देना चाहती हो तो हमें एक वरदान दे दो। बोले क्या? बोले मेरे मन की एक इच्छा है। बोले क्या? कि मैं अपनी आँखों से अपने पोते को सोने के कटोरे में दूध पिलाना चाहती हूँ और ये पीता हुआ अपनी आँखों से देखना चाहती हूँ। भोले बाबा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। भोले बाबा ये वरदान देकर के जब चले हैं तो पार्वती बोली हैं भोले बाबा जो तुम कह रहे थे वही हुआ। उनकी किस्मत में जब कुछ नहीं था तो वास्तव में तीनों ने बहुत कुछ मांगा, लेकिन कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन इस बुढ़िया ने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया।